हम हाजिर हैं होम स्वामिनी का दिलकश कारवां लेकर। और कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, और आज हमसे भी ये घर कुछ कह रहा है। तो चलिए मिलते हैं इस घर की स्वामिनी से। जी हाँ, अपनी होम स्वामिनी से। नमस्कार। नमस्कार। आपको दीपावली की बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं हम अपने घर में। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं संध्या श्रीवास्तव जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार। संध्या जी, आज कैसा लग रहा है? आज हम आपके घर आए हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेरे घर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से सबसे मिलके लग ही नहीं रहा कि पहली बार मुलाकात हुई है। हमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जी जी। और कुछ बताएं संध्या जी अपने बारे में। मैं सतना में वैसे पली बड़ी हूँ जी। स्कूलिंग सारी मेरी सतना में हुई है। कॉलेज भी सतना में ही किया है। शादी भी सतना से ही हुई है। अच्छा। और उसके बाद फिर हम लोग रायपुर शिफ्ट हो गए। रायपुर कुछ साल रहने के बाद फिर रीवा आ गए। अच्छा। तो हमारी जर्नी जो थी वो यही थी कि सतना से शुरू होके रीवा में आके खत्म ही बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ सेटल हो चुके हैं। जी। अब यहाँ से कहीं मूव नहीं करेंगे। ये मंजिल मकसूद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तक का सफर कैसा रहा, और कुछ हमें बताएं कि शादी कैसे हुई आपकी यहाँ? शादी तो हमारे जो हस्बैंड की मौसी जी थी, उनकी बेटी के द्वारा तय हुई। अच्छा। वो कॉलेज में एक्चुअली स्कूल से ही वो हमको जानती थी। और कॉलेज में पहुंचते पहुंचते जैसे काफी कुछ एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, लेकिन मेरा उससे मिलना जुलना था नहीं, क्योंकि बहुत मेरे से जूनियर थी वो। तो हमारी सासू माँ ने जब बोला कि भैया के लिए कोई अच्छी लड़की बताओ, कॉलेज में तुम पढ़ती हो, वहाँ नहीं है तुम्हारे यहाँ कोई अच्छी लड़की? तो फिर उन्होंने बोला हाँ है मौसी, एक मेरे कॉलेज में है। तो उनके जरिए फिर हमारी शादी तय हुई। अच्छा। और उसके बाद तो फिर शादी के बाद तो फिर और क्या शौक रखती हैं? शौक तो मेरा वैसे मेन कहना चाहिए कि म्यूजिक ही है। अच्छा। मुझे वोकल, मैं गाती भी हूँ और सुनती भी हूँ, और मैंने सीखा भी है। ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी स्कूल से। जब कहना चाहिए बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में तो नर्सरी के बाद से, और संगीत में रुचि होने के वजह से मेरे जो स्कूल के गुरुजी थे, उन्होंने मुझे हर संगीत के कार्यक्रम में आगे रखा। अच्छा। सिंगिंग में तब तो छोटी थी तो डांस वगैरह भी करती थी स्टेज पे। उसके बाद फिर स्कूल 8th तक कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा स्कूल चेंज हुआ, गर्ल्स स्कूल में गए। वहाँ भी 9th से हमारा सब्जेक्ट ही हो गया म्यूजिक। एक्चुअली तब हम लोग जब जी 9th 10th 11th तो हायर सेकेंडरी हुआ करता था जब हमने पढ़ाई की है, तो 9th से सब्जेक्ट चेंज होते थे। तो वो मेरा फिर सब्जेक्ट हो गया म्यूजिक। तब भी इतने सीरियस नहीं थे म्यूजिक को लेके, बस ये था कि शौक है। लेकिन फिर जब हम कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज में जाके फिर लगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं है, इसको अपनी लाइफ में बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है जी। फिर मैंने उसको सीरियसली लिया। और जो हमारी कॉलेज में हमारी मैम थी, मैम स्मिता कानवलकर जी, फिर मैंने उनसे बहुत सीरियसली सीखा म्यूजिक। तो हमें आज कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत। हालांकि थोड़ा गला आज मेरा गड़बड़ है, लेकिन नई म्यूजिक है तो सुनाऊंगी जरूर। बिल्कुल। तो क्या सुना रही हूँ, थोड़ा सा बताएं। मैं थोड़ा सेमी क्लासिकल में एक सॉन्ग सुनाऊंगी। दस्तक फिल्म का है जी, और लता मंगेशकर जी ने गाया है। बहुत ही खूबसूरत गीत है। और बैया ना धरो आप लोगों ने सुना ही होगा। जी जी, मदन मोहन का संगीत है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुनाए। बैया ना धरो हो बलमा, बैया ना धरो हो बलमा, ना करो मुसेरा, बैया ना धरो हो बलमा। डलेगी चुनरिया सजना, डलेगी चुनरिया सजना, हाँ
हंसेगी रे चूड़िया, छन से हंसेगी रे चूड़िया, छन से हंसेगी रे चूड़िया, मचेगी झनकार भैया ना डरो ओ बलमा, ना करो मुसरा भैया ना डरो ओ बलमा। वाह, बहुत खूब। थैंक यू। तो अब हम मिल लेते हैं सबसे, जी जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हम सफर से भी मिलवाइए और कुछ उनसे भी पूछते हैं कि आपका बिल्कुल। गाना उनको कैसा लगता है। तो संध्या जी, हम सफर हाजिर हैं आपके। जी बताएं कुछ, मिलवाएं उनसे। नमस्ते मैम। नमस्कार इनका नाम संजय श्रीवास्तव है जी। और इनका बिजनेस है मेडिकल से रिलेटेड, बाकी जी। वो खुद अपने मुंह से ही बताएं आपको। मेरा हम लोगों का ये मेडिसिन का बिजनेस है। अच्छा अच्छा। ये हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, हमें ये जरूर बता दें कि ये मिल कहाँ से गई आपको? ये इतनी खूबसूरत सी जो धर्म पत्नी है आपकी। एक्चुअली मैडम, मेरी मदर सर्च कर रही थी मेरे इस मैरिज के लिए, जी। तो मेरी कजिन है, तो उनको सजेस्ट किया, देखिए मैं आपको एक लड़की बताती हूँ, तो उनने उनको मतलब फोटो वोटो दिखाए, बोले तब वो जाके। आपको क्या भाग गया? इनकी मेरी सब आंखें लगी बहुत। आंखें हमें भी लग रही और कुछ यादगार लम्हा कोई हमें बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ भी? मैडम, वैसे तो हम लोगों की ये अरेंज कम लव है हमारा। अच्छा, ये भी बताया था संध्या जी ने हमें। लव कब हुआ? जब एंगेजमेंट हो गया। हाँ, क्योंकि अरेंज का मतलब आपको बोल रहे ना कि अरेंज मतलब अरेंज में शादी में करीब 9 मंथ का गैप था। हम लोगों की डेटिंग 1-2 बार गए, 2-3 बार। अच्छा, सक्सेस का राज यही है ना? कामयाब होनी चाहिए शादी। नहीं मैडम, नहीं, सक्सेस में सबसे बड़ा राज ये है जी कि हम लोगों की एक ट्यूनिंग थी। अच्छा अच्छा। मेरे पेरेंट्स आप खुश रखो तो हम खुश रहेंगे, और आपको हमारी तरफ से इस तरह से कोई शिकायत नहीं आएगी। बस सबसे बड़ा की फैक्टर ये था, एक दूसरे को खुश रखो। बस आप मेरे घर को वालों को खुश रखो, मैं आपका उसको मतलब, ये सबसे बड़ा की। तो बस ये हम लोगों के एक सक्सेसफुल मैरिज का राज है मतलब। तो कैसा लगा फिर जब ये मिली? आंखें बहुत अच्छी लगी इनकी, आंखें मिली और दस्तूर आपका निभाया कि इधर उधर खुश नहीं, रखा। पहली बात तो मैडम इनके उसमें एक बार शुरू में प्रपोजल गया, तो इनके फादर क्या रेलवे में थे, तो उनको अच्छा भाई ठीक है, उसमें 90s की बात है, तो उसमें सब लोग गवर्नमेंट जॉब मतलब ही सर वो करते थे। तो उन्होंने पहले बोला नहीं वो नहीं, मतलब मेरे को वो नहीं, अभी प्राइवेट जॉब में था मेरा, तो वो नहीं। तो फिर नहीं, जब इनके मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी इनके सिस्टर्स ने फोर्स किया, नहीं अच्छा घर है, बढ़िया वो लड़का है, तो फिर वो एग्री हुए। इनके फादर वाला थोड़ा सा रिजर्व थे, लेकिन ये था कि हमें दामाद गवर्नमेंट जॉब वाला ही चाहिए, क्योंकि खुद गवर्नमेंट सभी माँ बाप देखते हैं थोड़ा प्राइवेट जॉब में इनसिक्योरिटी होती थी, तो उनको लगता था कि प्राइवेट जॉब में नहीं करना है। लेकिन जब इनकी फैमिली से मिले, पन्ना हमारा ससुराल है, वहां गए, हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ से मिले, फैमिली से मिले, तो सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगा, तो तुरंत सब तय हो गया। और आपको क्या अच्छा लगा इनकी फैमिली में? देखिए, जब शादी होके गए तभी मेरी मुलाकात हुई, वरना तो जो फंक्शन होते हैं उनमें तो 10-5 मिनट की ही बातचीत हो पाती है। तो शादी होके जब गए हैं, तो हमारे घर में माहौल वहाँ का बहुत अलग था मेरे घर से। अच्छा, पहले पाबंदियां थी ऐसे मिलने जुलने पे कि लव होने के मेरे लिए घर से मिलना तो जुलना? नहीं, देखिए जब एंगेजमेंट हो गई तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि फ्रिक्वेंटली हम मिले। एक डर रहता है, एक रिस्पेक्ट रहती है मदर फादर की, तो वो हमारे यहाँ थोड़ा सा था। लेकिन जब हम शादी होके गए तो हमारे ससुराल में बड़े सब फ्री थे। अच्छा। हमारी मदर इन लॉ तो बहुत ही ज्यादा फ्री थी। तो वहां जाके थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ सब बड़े फ्री। अच्छा। मतलब बहू है ऐसा कुछ था ही नहीं वहां जाके। तो बहुत मतलब जल्दी में वहां एडजस्ट हो गई जाके, क्योंकि सब माहौल बहुत अच्छा मिला। और मेरे फादर इन लॉ तो बहुत ही शांत सीधे स्वभाव के थे, कभी उनको मैंने तेज आवाज में बात करते भी नहीं सुना। अच्छा। और मुझे बिल्कुल उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही रखा। मतलब कभी बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब मैं बहू हूँ।
हाँ। एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको, जैसे पन्ना जब मेरी शादी होके मैं गई तो वहां पे मोहल्ले में सब जगह काफी चर्चा हुई कि बहू बहुत अच्छी है। तो कभी मेरी सासू माँ मुझे लेके जाए किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम में, तो पहले तो मेरे फादर इन लॉ मना ही कर देते थे कि नहीं नहीं बहू को लेके कहीं नहीं जाना है। लेकिन अब हर जगह तो ऐसे नहीं हो सकता, मिलने जुलने जाना ही पड़ता। तो वहां से लौटी एक बारी में तो मैं थोड़ा सा फीवर आ गया मुझे, तो गुस्सा होने लग गई कि देखो मैंने मना किया था, तुम लेके गए, उसको बुखार हो गया, नजर लग गई। अच्छा। अब उन्होंने किसी का वेट भी नहीं किया कि कोई और नजर उतारे, खुद ही गए, उन्होंने मेरी नजर उतारी और वाकई में आधे घंटे में मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो मतलब इतने कूल और इतने अच्छे नेचर के थे वो कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, उन्हें भी लग रहा था कि बहू हमारी बहुत खूबसूरत है, नजर लग गई। नजर लग गई, जाने ले लेते थे वहां कहीं भी। नहीं, मेरे मैरिज के बाद जी। मेरे घर में मेरी वैल्यू कम हो गई थी इनके कारण, मतलब प्रायोरिटी इनको फर्स्ट थी, मैं सेकंड नंबर पे आ गया था। लेकिन ये शिकवा तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा एल्डर वन था जी। तो इनके मतलब फिर इनकी बात हर चीज मानी जाती थी। मेरे को सेकंड नंबर पर दिया गया था, मतलब जो चीज पूछना है इनको पूछना। मतलब पापा जी कुछ भी पूछते थे, कुछ भी होता था तो नहीं, पहले संध्या से पूछेंगे तुम हाँ कर दो, बताओ क्या करना है, हाँ हाँ पापा जी ये ठीक है, तो वो काम हो जाए। तो ये लोग बोले तुम्हारी बातें सुनते तो हम लोग बोलने छोड़ देंगे अब। हर चीज में तुम्हारी राय ली जाती है। तो वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ जैसे हम बड़े थे और उन्होंने बड़े के हिसाब से मुझे हर चीज में आगे रखा। तो वो तो मतलब यादगार फैमिली है। से आपको पूरा सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या कर रही है संध्या जी, और कुछ करती हैं? जी मेरा एक सलून है शिल्पी प्लाजा में, श्रेया ब्यूटी एकेडमी भी है। अच्छा, तो ये भी इंटरेस्ट था? ये इंटरेस्ट तो नहीं था क्योंकि ब्यूटी से मैं बिल्कुल अलग थी। जब तक मैंने ब्यूटी क्वीन बना दिया है भैया ने आपको। वो सही याद दे रही है क्योंकि इस सक्सेस में मेरे पूरा इनका ही हाथ है। हाँ। मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी तो घर से मेरा बहुत ज्यादा कहीं जाना वाना होता नहीं था और मैं बहुत मिलती जुलती भी नहीं थी किसी से, बहुत शांत नेचर था। तो ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इस जॉब में आऊंगी कभी। क्योंकि ब्यूटी पार्लर एक ऐसा जॉब है कि हमें हर दिन हर लोगों से, कितने लोगों से मिलना पड़ता है और बोलना ही पड़ता है। हाँ। बातचीत नहीं करेंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा। तो वो पूरा श्रेय इनको जाता है क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी कर ही रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने कह तो दिया कि खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई ऐसा लम्हा जिस वक्त ये सबसे खूबसूरत लगी हो? सबसे खूबसूरत लगी जी। मैडम ऐसा तो बहुत ज्यादा मतलब ये पहली बार किस रूप में, याद करिए थोड़ा। वो तो मैडम जब मैंने को जब रिसेप्शन में जब उनको पहली बार देखा ना, याद दिला रही है? नहीं वो तो मेरे को पहले से होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके एक वो था कि जब रिसेप्शन हुआ है जी, कि उसके बाद मैं पन्ना बहुत छोटा टाउन है, पन्ना की उस समय पॉपुलेशन अभी 40-50,000 है जी जी। और बहुत पन्ना ऐसा था कि अपना जैसे एक सिटी प्लाजा से लेके इतना एक घूम ले तो इतना में सिटी में पड़ जाती थी, जब पहचान भी सब थी। जब रिसेप्शन में सब लोग आए तो दूसरे दिन पन्ना में ये हल्ला हो गया था कि डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बहुत ढूंढी और इन्हें लव मैरिज करी है। अच्छा। मतलब ये पूरा पन्ना में वो हो गया कि लड़के ने लव मैरिज करके लाए तभी इतनी खूबसूरत लाए हैं। हाँ। और मेरे फ्रेंड में सबसे पहले मेरी मैरिज हुई थी मेरे पहले। अच्छा। तो इसलिए सब जगह ये वो हो गया था कि सतना में रहते थे लोग, पहले लड़की उसने पसंद कर ली, 2 लाख साल में शादी कर दी, तो इसलिए इनको इतनी सुंदर बहू मिली है। बताइए, मतलब ये अफवाह फैल चुकी थी। और फिर सब लोग यही कहते थे नहीं बहू तो हमको संजय से अच्छी लानी है, ऐसी लानी है। मतलब अभी बताइए ये कोई कंपेरिजन चैलेंज हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा संध्या जी आप दोनों से बात करके। आप कौन है आपकी फैमिली में, तो हमें अब उनसे भी मिलना है। जी जी बिल्कुल। तो पहले तो मेरी बिटिया है जी, उससे मिलवा देती हूँ। संध्या जी, बेटी तो आ चुकी है अभी आपकी, बताएं। नमस्ते। नमस्ते। ये है हमारी इकलौती बिटिया रानी श्रेया। श्रेया, श्रेया आज हमने आपकी मम्मी को चुना है अपने प्रोग्राम होम स्वामिनी के लिए। जी, कुछ बताएं कैसा लग रहा है आज? ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ। हाँ, मतलब मम्मी जब भी ऐसा कुछ परफॉर्म या किसी चीज में इनवाइटेड रहती हैं तो इनसे ज्यादा मैं एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है कि वो कहीं जा रही हैं और मतलब ऑलरेडी उनको इतने सारे लोग पहचानते हैं तो एक बहुत प्राउड सी फीलिंग रहती है।
और बस अच्छा ही अच्छा, लगता कुछ है। हौसला अफजाई के लिए करते हो? क्या करते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि नर्वस सी है? नहीं, मम्मी कभी नर्वस नहीं नहीं होती। होती, कभी भी नहीं होती। कभी नहीं होती। आप उनके सामने रहते हो शायद इसलिए, है ना? और क्यों नहीं, संध्या जी, मतलब क्या कहना चाहेंगे ना, बिल्कुल बच्चों का भी सपोर्ट रहता है आपको। बिल्कुल, बच्चों का, फैमिली का, सभी का सपोर्ट रहता है तो थोड़ी सी हिम्मत बनी रहती है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मतलब खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं, तो जब कभी मतलब ऐसा होता नहीं है बच्चे हिम्मत देते हैं। तो मैं अगर एक्साइटेड होती हूँ तो वो और फिर शायद में भी एक्साइटेड हो जाती है। जब बिटिया बड़ी हो जाती है जी। तो जब वो लगता है कि हमको कुछ सलाह दे सकती है तो माँ को बड़ा प्राउड होता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वैसा ही है। अब जब कुछ हमको चाहिए होता है कर लूंगी मैं अपने ही मन का, लेकिन पूछती जरूर हूँ कि तुम अपना भी व्यू रखो। हाँ हाँ। तो वो सही सजेशन देती है। तो अपनी परवरिश पे भी थोड़ा भरोसा लगता है ना कि हमने कुछ अच्छा सिखाया है। नहीं, इसमें तो मेरे पापा मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जी, क्योंकि मैं तो बाहर चली जाती थी पार्लर, और ये नाना नानी के पास ही रहती थी दिन भर। स्कूल से आई तो नानी ने इनको खिलाया, सब कुछ किया। मतलब काफी कुछ संस्कार हमारे मम्मी और पापा ने इनको दिए हैं। बाकी माँ बाप तो देते ही हैं, लेकिन एक रहता है ना कि घर के बुजुर्ग जो संस्कार दे जाते हैं बच्चों में, वो हमेशा के लिए होते हैं और तो उनसे बेहतर ढंग से कोई नहीं दे पाता। नहीं दे पाता। तो नाना नानी ने इनकी परवरिश में मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान, और मुझे बहुत बड़ा सहयोग था उनका। श्रेया, और कुछ बताना चाहोगे मम्मी के बारे में जो हम नहीं जानते, इन्हें भी सुन के अच्छा लगे? ऐसे तो बहुत कुछ है, कितना ही बताओ। मतलब मम्मी ऐसी है, मम्मी ऑलराउंडर है। अच्छा। हर एक चीज में आप उनसे कुछ भी करा लीजिए। मतलब अगर आप वो डेकोरेशन हो, फिर या तो बहुत अच्छा कुछ खाना हो, मल्टी क्यूजीन्स हो, वो सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से ही करती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज में लैक कर रही होंगी। मतलब उनकी डॉटर मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट वो कुछ एक होता है कि कुछ कुछ लोगों में वो स्पेशलिटी होती है कि हर तरीके को वो हर सिचुएशन में वो बहुत ही कामली हैंडल कर लेती हैं। फिर चाहे वो कुछ भी, वो पैनिक नहीं करती। अच्छा। तो मम्मी की ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है, जिसमें वो पैनिक नहीं होती है। मतलब बहुत, अगर मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ हो रहा हो, या मतलब whether it is negative or positive, तो मम्मी बहुत कुछ खुशी की भी बात होगी वो बहुत एक्साइटमेंट शो नहीं करेंगी, और अगर बहुत दुख भी होगा तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को शो नहीं करेंगी, क्योंकि मे बी वो शायद सबसे घर में बड़ी रही हैं, तो उन्होंने संभालना सीखा है सबको। क्योंकि अगर सिर्फ वही वो हो जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, तो उनको लगता है कि हम लोग और ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो। बनी रहती। हाँ, तो मम्मी हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहती हैं। हाँ। ताकि हम लोग सब एक मतलब कंफर्टेबल रहें, और हम लोगों को बहुत मतलब घर का माहौल बहुत ईज रहे, इसलिए। बहुत ही अच्छी सी बात बता दी हमें। और कौन है संध्या जी फैमिली में? अब मैं मिलवाती ज्यादा इमोशनल हो गई? नहीं। अब मैं मिलवाऊंगी अपने भाई और भाभी से। भाई मेरे से छोटे हैं। अच्छा। ये मेरे ब्रदर हैं संजय श्रीवास्तव जी, और ये मेरी भाभी मौसमी श्रीवास्तव। मौसमी जी। इनका कुछ अलग लग रहा है हमें। हाँ, नाम भी अलग लग रहा है थोड़ा सा, कहीं के हिसाब से समझ लीजिए बंगाल। अच्छा। तो इनका वैसे घर बंगाल में ही है, वेस्ट बंगाल। अच्छा। आसनसोल में। और बाकी इनको वहां से हम लोग ढूंढ लाए। तो मौसमी जी, आपको कैसा लगा संध्या जी से मिलके? मेरी जब शादी तय हुई थी तो फर्स्ट टाइम मेरी मजली ननद से मुलाकात हुई थी। दीदी से मेरे शादी पक्की हो जाने के बाद मिली, और फोटो में तो मैंने देखा ही था। सारी नंदे मेरी बहुत सुंदर, और सबसे बड़ी थी तो अंदर में डर था, लेकिन जब मैंने इनसे फर्स्ट टाइम मिला तो सब नंदों से सबसे कूल मतलब यही दीदी निकली। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, एकदम लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे होता है ना कुछ बड़प्पन का, ये नहीं कि थोड़ी बड़ी हूँ तो दबदबा या डर का, ऐसा कुछ नहीं। कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं। इनका मतलब कभी डराया ही नहीं कि डर लगा ही नहीं। इनका डर सबको था ही, लेकिन डराया कभी नहीं इन्होंने। क्योंकि कहती है कि बड़ी है। हाँ, बड़ी तो है। कोशिश नहीं की कि कभी कोशिश की मगर लोग डरे नहीं। इनको डराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेन बात है। अच्छा। हाँ, वैसे ही इनका कहना मान लेते हैं। पूरा शुरू से जब से मैं आई हूँ, दी का दर्जा पूरा घर में सबसे बड़ा रहा है। और मतलब कोई भी काम, पहले दीदी मतलब ससुराल में भी रहती थी, तो हम लोग के घर में भी कोई काम पहले दीदी से पूछ के किया जाता था
कि जी। डिस्कस करके ये करना है, सब कहते थे कि दीदी से मतलब पूछेंगे ये मायके करेंगे। में भी लड़कियों को पूरा सम्मान पूरा मिला दी हुआ कर है। रहता है अभी तक। जी। अभी मम्मी पापा जी नहीं है, अभी भी दी कहती है अब मेरे को तो इन्होंने बहुत अच्छे तालमेल बना के रखा है तालमेल बनाया मायके और और ससुराल दोनों में। पूरा जिम्मेदारी से, ऐसा नहीं जी। कि उन्होंने नहीं किया। आज भी, आज मम्मी पापा जी हमारे बीच में नहीं है जी तो भी हम लोग को नहीं लगता कि अब मतलब ऐसा, अभी भी उनका बड़प्पन, उनका घर में पूरा अधिकार है। हम एक खुद कभी कभी कहती है अब तो छोड़ो, अब तुम लोग अपना अपना करो, हम लोग ले, जब तक सब है तो आप ही को सब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सर ऐसा मान सबको मिले। और भैया क्या कहना चाहेंगे? अब वो मेरी बड़ी बहन है, शुरू से जी। साथ था, स्कूलिंग में भी वो मेरे से 3 साल बड़ी थी। जी तो हम लोग तो जूनियर और उस समय ये सीनियर थी। हम्म। तो हो गया, पिटते थे तो बचा लेती थी। अभी उसके बाद बढ़िया इनका म्यूजिक से किया। जी। और घर में भी पापा जी जो भी काम है तो सबसे पहले इन्हीं को, पहली लड़की थी घर की, जी तो सब इन्हीं से पूछ के होता था। और पापा जी हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत था शुरू से, मतलब एक टाइम 7 बजे उठ जाओ, फिर दिन में जो आपको मतलब एक तरह से मैनेजमेंट सिखा दिया। तो वो मैनेजमेंट आज तक है इनके पास। अच्छा। इनको पता है पूरा, सुबह से उठती हैं, अपना काम किया, फिर पार्लर जाना है, फिर बाकी चीजें मैनेज करना, फिर आके यहाँ, और फिर सराउंडिंग सोशल लाइफ है जो, तो वो तो देख ही रही हैं आप। हर जगह पे हाँ एक्टिव है बिल्कुल, हर प्रोग्राम में। और पूरे नियमों के साथ। हाँ कायदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। अच्छा। अब छोटे हैं तो कभी कभी बताती हैं तो कर लेते हैं। अच्छा, कभी मस्ती मजा ये सब भी करते ना? मारपीट तो हो गई, कभी खेल कूद का कोई चीज है ना, याद होगी ऐसी? नहीं, खेल तो क्या, बचपन में हम लोग के उस समय का माहौल अलग था। आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम आ गया, बच्चे वो कंप्यूटर और मोबाइल। जी। हमारे टाइम में तो ग्राउंड था पीछे। बचपन का एक किस्सा मैं बताती हूँ उनका। जी जी अभी बहुत छोटी, मैं भी छोटी ही थी, लेकिन हाँ इससे तो बड़ी ही थी। जी। तो एक बारी क्या हुआ, ये गए कुछ कंचे वंचे खेलते, कंचे होते हैं ना वो कांच जी, वाले, जी, जो जी। बच्चे खेलते हैं, तो ये कंचे खेलने गए। तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे, बड़े शैतान बच्चे थे। ये बहुत सीधे साधे, अभी भी बहुत ही सीधे हैं ये तो। जी। तो वो गए तो इनसे कंचे बच्चों ने जबरदस्ती में छीन लिए, मतलब कि जीत गए हैं, जीतने के बहाने से छीन लिए। अब ये घर आए रोते रोते कि मेरे कंचे सब छीन लिए। तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैं इनको लेके गई, मैंने बोला चलो आप मेरे साथ खेलो। अच्छा। खेलो, तुम्हारे इतने कंचे में जीत सब आ गए। मैंने कहा लो अब तुम्हारे कंचे वापस आ गए। तो वो था, और मैंने पतंग भी खूब उड़ाई इनके साथ में, मतलब इनको सिखाने के लिए चलो पतंग में तुम्हारे साथ चल के उड़ा, क्योंकि बच्चे जो शैतान थे भाई मारपीट भी होती थी। तो मम्मी का ये था कि नहीं अकेले नहीं जाने देंगे, तो मैंने कहा नहीं चलो मैं साथ में चल रही हूँ। तो पतंग भी उड़वाए इनके साथ में, कंचे भी खेल रहे हैं। तो जो भी बचपन में खेल होते थे तो काफी कुछ हमने इनके साथ में खेले हैं वो। मतलब आप साथी आप ही सहारा। है ना? तो एक पूरा उससे गई कॉन्फिडेंस से कि नहीं मैं तो जीत के लाऊंगी हाँ, बाकी बिल्कुल। चीजें। कि मेरे भाई को किसी ने ऐसे कैसे किया, तो पूरा हक से गई है। तो वो चीज थी। चलिए आज हम एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, जी। है ना संध्या जी? अब सब लोग आ चुके हैं तो एक हम छोटा सा गेम खेल लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कप रखे हैं और बलून है, ठीक है? आपको एक बलून फुलाना है लेकिन कप के अंदर, ठीक है? और उसको होल्ड करते हुए दूसरे कप के साथ ले जाना है और उसको भी उसके ऊपर होल्ड कर देना है। फिर जितने आप फुला सकें, ठीक है? और जितने आप सेट कर सकें कपों को, ठीक है? टफ है बलून फुलाना। बलून आपको एक ही फुलाना है, हाँ जी। कप सेट करने हैं एक के ऊपर एक। चलिए कोशिश ठीक है? करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए आपको हम 30 सेकेंड देते हैं, ठीक बिल्कुल, है? आपका समय शुरू होता है अब। तालियां बजा दीजिए। आप दूसरा बलून ले सकती हैं अगर ना फूले तो। ओहो, तालियां, एक हो गया। अब आगे कर दो। जल्दी जल्दी, समय समाप्ति की ओर है और हम काउंट करेंगे कि कितने कप इन्होंने एक के अंदर एक डाल दिए हैं और 30 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितने हो गए देखिए? कंप्लीट 4 1 2 3 4 5 5 है। हाँ 5। चलिए अब संजय जी की बारी। जी समय शुरू होता है। बहुत कोशिशें हो रही हैं, तालियां, बहुत तालियां।
15 सेकेंड जा चुके हैं। दूसरा ले लीजिए अगर नहीं हो रहा है। नहीं जा पा रहे हैं। बस तालियां तालियां तालियां। समय कितने हो गए? ओहो, भाभी से पीछे हो गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। अरे हाथ नहीं लगाना है, जोरदार तालियां भाई, कोशिश हो रही है। 15 सेकेंड जा चुके हैं। 15 सेकेंड जा चुके हैं। 5 और बचे और समय समाप्ति की ओर। आपका समय शुरू होता है अब। तालियां। मौसमी जी ने तालियां बजा दी है और पास कर दी। वाह वाह, बहुत अच्छी कोशिश। भाई बहन भी जीत पाएंगे। समय समाप्ति की ओर है, जल्दी जल्दी। वाह, ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। एक बार तालियां जोरदार। वाह वाह वाह, और ये समय समाप्त हो गया। कितने हैं श्रेया, काउंट करो। 6 है, मम्मी से आगे निकल गए। आपका समय शुरू होता है अब। भाई तो इसके पहले तो पूरा आओ। 20 सेकेंड जा चुके हैं। अभी 30 है ना, 5-10 सेकेंड से। ओहो हो, समय समाप्ति की ओर और ये समाप्त हो गया। हमारे विनर कौन हुए? संजय जी। जोरदार तालियां। चलिए उसके लिए एक इनाम ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं इनाम की तरफ। संध्या जी, छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, हमारे होम स्वामिनी के लिए, शब्द साझी की तरह। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि सब बहुत खुश है। जी जी। और ये एक छोटा सा गिफ्ट है संजय जी आपके लिए, हमारी होम स्वामिनी की इतनी तारीफ करने के लिए। तो ये भी संजय जी ही है ना? तो संजय जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है शब्द साझी की जानिब से। बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चुना आज की होम स्वामिनी के लिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में चांद लगाने के लिए, हमारा भी मान बढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच। और अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत से लम्हे हमारे साथ बांटने के लिए, अपनी जी, खुशियों को बताने के लिए, बांटने के लिए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। संध्या जी, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगी? कोई टिप्स देना चाहेंगी? आपने इतना खूबसूरत सा घर सजा रखा है थैंक यू। और आपकी भी बहुत सारी तारीफ हुई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, घर तो अच्छा लगा आपको, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें मेरी बिटिया ने भी मेरी हेल्प की है। अच्छा। और मुझे तो थोड़ा सा शौक भी है इन सब चीजों का। जैसे ये हम देख रहे हैं, जी जी, बस्तर का लग रहा है बिल्कुल, ये बस्तर की आर्ट है। जी। और जो वुडन आप देख रहे हैं आर्ट, ये भी सब बस्तर का है। तो मुझे कलेक्शन करने का भी बड़ा शौक है। फिर उसके बाद जहाँ जो चीज फिट होती है घर पे, फिर वो अपने आप ही लग जाती है। और देखिए, ये सब तो शो पीस हो गए, लेकिन घर खूबसूरत दिखता है घर में रहने वालों से। और आप बहुत खूबसूरत है, ये सबने कहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन क्या कहना चाहेंगी? खूबसूरती का कोई राज होता है? देखिए, आपका मन बहुत अच्छा है, आप दूसरों की हमेशा हेल्प करना चाहते हैं, तो खूबसूरती आपके फेस में अपने आप ही आ जाती है। जब आप मन से खुश रहेंगे तो आप चेहरे से भी खूबसूरत दिखेंगे। बाकी चीजें देखिए, कॉस्मेटिक्स हैं, वो तो फेस को खूबसूरत बनाते ही हैं, लेकिन हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है, वो हम जब तक अंदर से खूबसूरत नहीं होंगे तो बाहर नहीं नजर आएगी। आपने सबको खूब खुश रखा है और शायद आप इसलिए खूबसूरत लगती हैं। सब आपसे खुश हैं। नहीं, वो मेरी फैमिली मेंबर्स भी सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने मेरी तारीफ की तो अच्छा भी लगा। हम समझते हैं कोशिश करनी चाहिए पहले हम खुश रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये आपने भरपूर कोशिश की है। तो आखिर में कुछ हमें सुना दें
ताकि हम आपसे अब इजाजत ले सकें। जी जी बिल्कुल। एक 2-4 लाइन ही मैं सुना रही जी, हूँ आपको। मेरा साया फिल्म का एक गाना है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया अभी साथ निभाएं। साथ होगा। साथ निभाने की बात है। मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो अगर उदास होगा तो दास होंगी मैं भी। तो अगर उदास होगा तो दास होंगी मैं भी। नजर आओ या ना आओ तेरे साथ होंगी मैं भी। तुझे घर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बिल्कुल, ये दुआओं की तरह ये साया बरकरार जी जी रहे। बिल्कुल। होम स्वामिनी का ये दिलकश कारवां इन खुशनुमा लम्हों पर ही पड़ाव डालता है। फिर निकलेंगे एक नए सफर में नई होम स्वामिनी के साथ। अगर आप भी हमारी होम स्वामिनी बनना चाहती हूँ तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो आ रहे हैं उन पे कॉल करें हमें, या फिर मैसेज करके हमें बताएं। और जुड़े रहें शुद्ध सांची से। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।